नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है हमारी मध्य प्रदेश का एक एरिया पड़ता है चौखंडी। वहाँ पर एक चौखंडी स्तूप भी बहुत फेमस है। तो वही एरिया है एक चौखंडी। तो वहाँ पर एक हवेली है, हवेली नहीं कहेंगे, हवेली तो खैर बहुत बड़ी हो गई, एक कोठी है। एक कोठी है जिसको चौखंडी की कोठी कहा जाता है। तो और दोस्तों, ये कोठी बहुत पुरानी है। अब तो खैर वहाँ पर कोई मतलब बिल्कुल से वो बंद कर दी गई है, कोई आता जाता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज से लगभग 20-25 साल पहले तक वहाँ पे लोग रहते थे। तो दोस्तों, ये कहानी वैसे तो कब की है नहीं पता, क्योंकि ये कहानी भी मेरे रिसर्च का ही एक हिस्सा है। ये कब की कहानी ये तो कोई नहीं जानता कि वो कोठी कितनी पुरानी है और क्या वहाँ की सच्चाई है, रियलिटी क्या है। लेकिन जितना मैंने जाना उससे ये तो पता है कि वहाँ पर सच्चाई तो है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपके रोए खड़े हो जाएंगे और आपका दिल बहुत दुखी भी हो जाएगा। दोस्तों, एक जब कोई भी लड़की एक दुल्हन बनती है तो वो बहुत सारे सपने लेकर दूसरे घर जाती है और वहां जाने के बाद अगर उससे कोई भयानक सच्चाई पता चलती है या भयानक सच्चाई का सामना उसे करना पड़ता है या उसके साथ कुछ बुरा घट जाता है, तो आप भी समझ सकते हैं कि इसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ रागिनी जी और विक्रम जी के साथ। तो दोस्तों, पहले मैं आपको कहानी का वो पार्ट बताऊंगी जिसकी वजह से वो कोठी आज बंद पड़ी है। तो दोस्तों, ऐसा था कि कहा जाता है कि बहुत साल पहले उस कोठी में मतलब जिनकी कोठी थी वो उनका पूरा परिवार रहता था। सब कुछ बहुत अच्छे से था, सब चीज़ बहुत बढ़िया से सब चल रहा था, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं थी। तो हस्बैंड वाइफ थे, एक उनका बेटा था, मतलब ये 3 लोगों का परिवार था। तो दोस्तों, क्या हुआ कि उन्होंने अपने बेटे की शादी की और उसके बाद में जो माता पिता थे उन्होंने कहा कि अब तो बेटे की शादी हो गई, उसका घर बस गया, अब इन लोगों को सुकून से रहने दो, चलो हम लोग 4 धाम की यात्रा करने चलते हैं। तो जो लड़के थे उनके माता पिता वो 4 धाम की यात्रा पे चले गए और दोनों पति पत्नी आराम से उस घर में खूब अच्छे से रह रहे थे। तो दोस्तों, हुआ क्या कि पता नहीं कैसे जो लड़का था उसके ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, क्या कर दिया, मतलब पता नहीं कि अचानक से उसका व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति बदल गया। वो मतलब जो बहुत अच्छे से रह रहे थे वो लोग मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट यहाँ तक की बात आ गई और मतलब बहुत ज़्यादा उनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आने लगी। और दोस्तों, पता है पहले तो कुछ ऐसा फ़ोन ये सब का कोई सिस्टम था नहीं कि कोई उनके घर वालों को या लड़की के घर वालों को इन्फॉर्म करता। और दोस्तों, एक दिन ऐसा ही हुआ कि दोनों पति पत्नी में कुछ झगड़ा हो रहा था और वो छत पर खड़ी थी और जो भी कुछ हुआ एक्सीडेंटल कि उसके पति ने अपनी पत्नी को गुस्से में ऐसे धक्का मारा और वो छत से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि उसने उसकी जो डेड बॉडी है, डर की वजह से कि बाहर कहीं पता ना चले, उसने उसी घर के अंदर उसकी डेड बॉडी को कहीं जमीन में दफना दिया। तो दोस्तों, ऐसा है ना कि क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी जो है लड़की की, तो वो हर समय खूब बढ़िया सजी धजी रहती थी। आपको भी पता है कि नई नई शादी होती है तो आदमी खूब चूड़ी सिंदूर बिंदी पायल आलता सब कुछ लगाए रहता है। तो वो भी उसको सजने का शौक था, भले उसकी लाइफ में परेशानी चल रही थी लेकिन वो अपने सजने संवरने में कभी कमी नहीं करती थी। और दोस्तों, जिस समय उसकी मृत्यु हुई उस समय वो पूरा एकदम सुंदर दुल्हन की तरह ही सजी हुई थी, तो जो नई नवेली दुल्हन होती है उनकी तरह। तो दोस्तों, वहां पर ये हुआ कि वो उसको उसने दफना दिया जमीन में, तो किसी को पता ही नहीं चल पाया कि मतलब वो कहाँ गई। तो जब लोगों ने आसपास के लोगों ने पूछा तो उसने बोला कि वो अपने मायके चली गई है, मायके चली गई है। और दोस्तों, फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद उनके माता पिता वापस आए तो उन्होंने जब अपनी बहू का के बारे में पूछा तो बेटे ने तब भी उनसे यही कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है और जो है
वो अपने मायके चली गई है। तो उनके पिताजी ने फिर किसी तरह से वहां पर चिट्ठी लिख के भेजी कि मतलब आपकी बेटी को गए बहुत दिन हो गए, अब हम लोग भी वापस आ गए, आप उसको वापस भेज दीजिए। तो फिर वो लोग वहां से भाग कर यहाँ आए, लड़की के घर वाले, कि मतलब बेटी तो मेरी यहाँ पर यहाँ से कहीं आई ही नहीं शादी के बाद से दोस्तों। तो फिर बड़ा उन लोगों ने छानबीन की, लेकिन बताते हैं कि एक रात पता नहीं क्यों उनके घर से बहुत चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह ही बिना किसी से कुछ कहे ताला लगाकर वो लोग वहां से घर छोड़कर चले गए। और दोस्तों यहीं से शुरू होती है वो हॉरर स्टोरी। दोस्तों घर बंद था, कोई नहीं था वहां पर, लेकिन आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि वहां से रात को बहुत ज्यादा किसी औरत के रोने की आवाज आती है, घुंघरों की आवाज आती है, पायल की आवाज आती है, दौड़ने की आवाज आती है, दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आती है, मतलब बहुत ज्यादा आवाज आती है। तो अब यही बोलेंगे कि कोई उन लोग किसी को पता ही नहीं था कि वो लोग कहाँ गए। अच्छा दोस्तों, इस घटना को हुए लगभग 20-25 साल हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया ना विक्रम और रागिनी जी, तो हुआ क्या, विक्रम जी ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली और इत्तेफाक से दोस्तों उनकी भी नई नई शादी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि नई नई शादी हुई है, हम लोग चल के कुछ टाइम उसी कोठी में रहते हैं, ताकि कुछ हम लोग को साथ में टाइम भी स्पेंड करने को मिलेगा और भीड़ भाड़ शहर से यहाँ सबसे दूर एक अच्छी शांत जगह पर चलते हैं, गांव का बढ़िया माहौल भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा। तो वो अपनी वाइफ को लेकर वहां पर आ गए दोस्तों। तो जब वहां पर आए ना, तो जब उनकी पत्नी जो रागिनी जी हैं, उनको ऐसा लगा कि मतलब जब वो आई तो उनको सब कुछ बड़ा उस हवेली में अजीब सा लग रहा था कि मतलब 20 साल से ये क्यों बंद पड़ी थी, पूरी हवेली एकदम गंदी हो रखी थी, मतलब हर तरफ उनको अजीब सा निगेटिव सा शुरू से ही फील हो रहा था, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और उन्हें बार बार ऐसा लगता था कि जैसे वो खड़ी तो ऐसा था उनके पीछे से कोई आ रहा है, या खिड़की के पास कोई खड़ा है, या दरवाजे के पास कोई खड़ा है। तो वो बार बार विक्रम जी से कहती थी कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ निगेटिव लगता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पीछे मेरे कोई खड़ा है, या वहाँ दरवाजे पे कोई खड़ा है, खिड़की पे। तो विक्रम जी बोलते थे कि तुम कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है, इतनी बड़ी कोठी है, तुम कभी इतनी बड़ी कोठी में रही तो हो नहीं, तो इस वजह से वो अभी जब बड़ी जगह होती तो वहां पर वैसे भी आवाजें आती हैं हवा की, इसकी उसकी, तो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा जब धीरे धीरे रहने लगूंगी। तो फिर कुछ लोगों को बुला के उन लोगों ने घर की साफ सफाई करवाई जो है। तो उसी में एक औरत जो थी, जिसको बुलाया था साफ सफाई करने, तो उसने जो है रागिनी जी से ये बात बताई कि मतलब यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था और उनकी पत्नी गायब हो गई, कहाँ गई कुछ नहीं, लेकिन इस घर से 20 साल से हम लोगों को रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। तो फिर उन लोगों ने बोला कि फिर मतलब वो तो रागिनी जी तो डरी गई। फिर उन्होंने विक्रम जी से बोला, तो विक्रम जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। अच्छा दोस्तों, ऐसे तो 2-4 दिन तो घर की साफ सफाई इन्हीं सब में निकल गया। जब पूरा घर साफ हो गया, सब कुछ हो गया दोस्तों, तो क्या हुआ कि रागिनी जी ने सोचा कि अब नीचे बेसमेंट में जाके देखते हैं कि वहां पर क्या है। और दोस्तों आपको पता है कि बेसमेंट में क्या था? बेसमेंट में उसी दुल्हन की बॉडी को दफनाया गया था। और दोस्तों जब वो वहां पर नीचे उतरी ना, तो उन्हें अजीब सी ठंड सी महसूस हुई, अजीब सी खुशबू सी, मतलब अजीब सा उनको लगा कि ऐसा क्या है ये तो। और वहां पर ज्यादा गंदगी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो मैंने सफाई भी नहीं करी, इतने सालों से बंद, यहाँ पर ये जगह साफ क्यों है इतनी। और दोस्तों फिर वहां पर नहीं, तो वहां साइड में एक अलमारी रखी थी। उन्होंने देखा तो वहां पर बहुत सारी मतलब साड़ियाँ, कपड़े, दुल्हन के नए, मतलब जैसे होता है ना कि नई नवेली दुल्हन के कपड़े, वो सब रखे थे। तो वो सब रखे हुए थे। उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो बड़े सुंदर, मैं पहनूं क्या। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, पता नहीं किसके हैं। फिर विक्रम जी गुस्सा ना करें करके उन्होंने रख दिया। उसी कपड़ों के बीच में उन्हें एक डायरी मिली, तो वो डायरी लेके अपने कमरे में आ गए। और दोस्तों वो डायरी पढ़ ही रही थी, उसमें लिखा था कि ऐसा है, अब मेरे पति का व्यवहार, मेरे पति बदल गया है, वो मुझे मारते पीटते हैं, ये सब है, मुझे तो लगता है वो मुझे मार डालेंगे, ऐसा करके उसमें लिखा हुआ था। और दोस्तों वो किताब पढ़ ही रही थी, तब में
सामने एक शीशा लगा था, उनकी बेड के जस्ट सामने शीशा लगा था। अचानक से उनकी नज़र जब उस पे गई तो दोस्तों उनके जस्ट पीछे एक औरत बिल्कुल लाल दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल खराब सा सड़ा हुआ सा था, बहुत ही डरावना। उसको देखकर रागिनी जी इतनी तेज चिल्लाई और वो दौड़ते हुए सीधे नीचे आई जहाँ पर विक्रम जी बैठे थे, और वो जोर जोर से रोने लगी और उन्होंने वो चीज़ बताई। लेकिन विक्रम जी ने फिर उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और बोले चलो चलो देखते हैं कहाँ क्या है। जब विक्रम जी ऊपर गए तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर वो लोग उस रात सो गए, लेकिन रागिनी जी ने जो देखा था वो उसे कैसे भूल सकती थी। फिर उसके बाद पूरे दिन उनको घर पे ऐसा लगता था कि उनके पीछे कोई चल रहा है। जब वो पीछे मुड़ कर देखती थी तो उन्हें कोई नहीं दिखता था। फिर वो उन्हें कभी कभी ऐसा था कोई खिड़की के पास खड़ा है, कोई दरवाजे के पास खड़ा है, घुंघरूओं की आवाज़ आती थी, पायल की आवाज़ आती थी। वो बहुत ज़्यादा उनको लग रहा था कि वो पागल हो जाएंगी। और दोस्तों फिर दूसरी रात वैसा ही हुआ और वो फिर उनके साथ रोज़ होने लगा। और 2-3 दिन तक तो वो औरत उनको सिर्फ शीशे में दिखती थी। लेकिन दोस्तों एक रात उस औरत ने उनसे बात की, बोला अब तुम यहाँ से नहीं जाओगी, मैं बहुत साल से अकेले हूँ, अब तुम मेरे साथ रहोगे। और दोस्तों उसके बाद कहते हैं कि रागिनी जी की मृत्यु हो गई। कैसे हुई, क्या हुई नहीं पता चला, लेकिन सुबह वो अपनी बेड पर मृत पाई गई। उनके मुंह से पूरा झाग निकल रहा था। लोगों को ये लगा कि उन्होंने जहर खाया है, लेकिन ये वही जानती थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। और विक्रम जी को अपनी बात पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने फिर वो डायरी देखी, नीचे तहखाने में जाके कपड़े वगैरह सब देखे, तो उन्हें ये लगा कि रागिनी गलत नहीं बोल रही थी, वो सच कह रही थी। और दोस्तों उसके बाद विक्रम जी ने भी उस हवेली को छोड़ दिया, उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को खोया था। और दोस्तों लोग कहते हैं कि उस घटना के बाद से रागिनी जी की परछाई को एक दुल्हन के भेष में आज भी उस घर की खिड़की पर खड़े हुए देखा जाता है। जिन लोगों ने रागिनी जी को देखा था वो पहचानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने यही कहा कि आज भी वहाँ पर रात के समय अगर कोई आता जाता है तो उनको रागिनी जी उसी खिड़की पर खड़ी हुई दुल्हन के पूरी एकदम सजी दुल्हन के रूप में खड़ी हुई दिखती हैं। और कभी कभी उनके पीछे एक बड़ी सी दुल्हन की परछाई दिखती है, मतलब उनके पीछे जो खड़ी होती है वो उनसे बड़ी लगती, लेकिन लगता है कि वो भी कोई दुल्हन ही है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो तहखाने में दफन थी उसने रागिनी जी को भी अपने साथ ही दफन कर लिया। दोस्तों कैसी कैसी कहानियाँ होती हैं कि जानना, समझना, विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी, और आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। और बस ये है कि ये सब कहानियाँ तभी हॉरर बनती हैं जब उनके पीछे कोई दुखद घटना छुपी होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि इन अदृश्य शक्तियों को हम ना छेड़ें, और अगर कोई हमसे कहता है कि वहाँ पर ऐसा है, कुछ गलत है, हॉन्टेड है, तो प्लीज़ वहाँ मत जाएं, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द मैं आपसे फिर न्यू रियल हॉरर स्टोरी लेकर मिलूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।